जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर काम हर सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भागल्याणम धागनक जंपक धाम्भूषाम उतुंग बिनिकुज कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती जगज्जननी कष्टहर दुःखहर तापहर पापहर संतापहर दारिद्र्यहर संकटहर। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। हम विवाह करते हैं और विवाह समारोह में भी शामिल होते हैं, कई बार बारात में भी शामिल होते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि बारात में शामिल होने के बाद में कुछ मनुष्यों की तबीयत भी खराब हो जाती है। घर पे आने के बाद में कुछ मनुष्यों के यहाँ क्लेश होने लगता है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत से कारण होते हैं। हम उसी रहस्यमय ज्ञान को लेकर के आपके पास आए हैं। यानी कि पहले तो आप विवाह समारोह में शामिल होते हैं, और विवाह समारोह में बारात में भी शामिल होते हैं, फेरे के वक्त भी शामिल होते हैं, और उसके बाद में जब घर पे वापस आते हैं उस शादी करके, तब आपकी बीमारी लग जाती है या घर में क्लेश होने लगता है। आप समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्लेश क्यों हो रहा है, किस वजह से आपस में मारपीट हो रही है, किस वजह से हम धीरे धीरे बीमारी के गर्त में जाने लग गए, हमको बीमारी क्यों लग गई उस विवाह के बाद में, ये आप सोचते ही नहीं हो। आप सोचते होंगे ऐसे ही बीमार हो गए, पहले बुखार आया, सर्दी खांसी हुई, जो भी होना चाहिए था, आपने टेबलेट ले ली, उसको बीमारी को दबा दी, फिर 8-15 दिन बाद फिर वो बीमारी उठती है और फिर आपको तकलीफ होना प्रारंभ हो जाती है। आप ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में वो बीमारी उस विवाह के बाद से उत्पन्न हुई है। तो ऐसे कौन से कारण हैं? इसी रहस्यमय ज्ञान को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि पहली बात ये सोच ले कि हमारी जो हिंदू सनातन संस्कृति है, मैं बार बार एक ही बात के ऊपर बहुत वजन देता हूं कि हमारी जो संस्कृति है ये बहुत पुरानी संस्कृति है, और हमारे ऋषि मुनि कह लीजिए, बड़े बुजुर्ग कह लीजिए, पितृ कह लीजिए, उनने हमारी जो परंपराएं बनाई है, मान्यताएं बनाई है, रीति रिवाज बनाई है, प्रथा बनाई है, इन सब का बहुत बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। आप उनको खोजने का प्रयास करो। मैंने तो खोज लिया, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि हमारी संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, इन सब का पालन करो, और यदि नहीं करोगे तो कष्ट अवश्य मिलेगा ही मिलेगा, और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कष्ट क्यों आ रहा है। कई बार यह भी होगा कि आप जो है ये कहोगे किसी ने हमारे ऊपर तंत्र विद्या कर दी, मैं हम उस शादी में गए तो वहां हमें कुछ ने कुछ खिला पिला दिया, उसके बाद से हमारी तबीयत खराब हो गई। यानी कि तांत्रिक लोगों को आप बर्बाद करोगे, परेशान करते हो, तांत्रिक लोगों के ऊपर इल्जाम लगाओगे, गुनिया लोगों के ऊपर लगाते हो, पंडा लोगों के ऊपर लगाते हो,
भगत लोगों के ऊपर लगाते हो, भोपाल लोगों के ऊपर लगाते हो कि ये गलत काम करते हैं। अरे गलत काम तो आप स्वयं करते हो, जिसकी वजह से ये बीमारी दुखी आ जाती है और फिर वो छोड़ती भी नहीं है। अब वही मैं रहस्यमय ज्ञान आपको बता रहा हूं विवाह समारोह के बारे में। सबसे पहले तो हमारी धर्म, संस्कार, संस्कृति, परंपरा, परिपाटी, रीति रिवाज ये कहती है कि शराब नहीं पीना चाहिए। यदि आप मांगलिक कार्यक्रम में जा रहे हो, मांगलिक कार्यक्रम का मतलब जहां पे सब मंगल ही मंगल होगा, आनंद ही आनंद होगा और जहां पर परमानंद की प्राप्ति भी हो सकती है, उसे मांगलिक कार्यक्रम बोलते हैं। और मांगलिक कार्यक्रम बार बार तो होता नहीं है, एक ही बार होता है जीवन में। तो मांगलिक कार्यक्रम का मतलब हो रहा है आप यहां पे विवाह समारोह में आप जाते हो, तो यदि आप अशुद्ध अवस्था में हो, यदि स्त्री है तो, और पुरुष के यहां यदि सूतक पातक है, तो उसे बिल्कुल भी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए। यानी स्त्री आपके घर परिवार की कोई भी स्त्री हो, मां हो, बहन हो, बेटी हो, बहू हो, पत्नी हो, यदि मासिक धर्म की अवस्था में है तो विवाह समारोह में शामिल ही नहीं होना चाहिए। और यदि शामिल हो गए हैं तो कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। उस परिवार के कुल देवी देवता और पितृ देवता, और यदि उनके कोई इष्ट भी हैं और वो जागृत अवस्था में हैं, तो इष्ट देवता, कुल देवी देवता और पितृ देवता वो आपको अवश्य परेशान करेंगे ही करेंगे कि आप अशुद्ध अवस्था में थे, तब भी आप शादी समारोह में शामिल क्यों हो गए। और वहीं से आपको बीमारी लग जाती है। और कई बार तो ऐसी बीमारी लगती है, लाइलाज बीमारी, क्रोनिक रेंटल डिजीज की बीमारी लग जाती है, लीवर खराब हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती है, हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है। और फिर आप कहेंगे किसी ने जादू टोना कर दिया, हमारे पड़ोसी ने कर दिया, मेरे इस रिश्तेदार ने कर दिया, वो बहुत घूर घूर करके देख रहे थे। इसलिए आपको सजग रहना है। तो अशुद्ध अवस्था में, मासिक धर्म की अवस्था में, रजस्वला अवस्था में, एमसी पीरियड की अवस्था में बिल्कुल भी किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए। यानी कि जो 15 संस्कार होते हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म में, उस किसी भी संस्कार में यदि अशुद्ध अवस्था में हो तो शामिल नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर बीमारी अवश्य लगेगी। अब आप उस अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में, किसी मांगलिक कार्यक्रम में बारात के अंदर शामिल हो जाते हैं। अब बारात के अंदर शामिल हो जाते हैं तो जब बारात चलती है तो तिराहे को भी पार करती है, चौराहे को भी पार करती है। और बीच में एक और चीज बता देता हूं कि कई पुरुष मैंने देखा है जो विवाह समारोह में शामिल होने के पहले, बारात में शामिल होने के पहले शराब पीते हैं और शराब पी करके फिर नाचना गाना चालू करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि दुल्हा भी खुद शराब पी लेता है तो वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है। इन सब के पीछे का वैज्ञानिक कारण, साइंटिफिक कारण बताऊंगा मैं कि विवाह के समय पर दुल्हा जो रहता है वो श्री हरि विष्णु के रूप में रहता है, स्वरूप में रहता है। उसे श्री हरि विष्णु का रूप माना जाता है, स्वरूप मान करके उसकी पैर पूजन का काम होता है, उसके मान सम्मान का काम होता है, उसके हर आदेश का पालन होता है। और यदि दुल्हा खुद शराब पी ले तो वो विष्णु के रूप में तो नहीं रहा, और जब विष्णु के रूप में नहीं रहा तो उसके सिर पर राहु बैठ जाता है। यानी कि दुल्हा जब अशुद्ध हो जाता है, अस्वच्छ हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, शराब पी लेता है, मांस खा लेता है, तो उसके ऊपर राहु उसके सिर पे बैठ जाता है। और जब राहु सिर पे बैठ जाते हैं तो विष्णु जी नाराज होते हैं और दूल्हे का वो घर अवश्य टूटता ही टूटता है। उसके घर में क्लेश अवश्य होगा, अशांति होगी, दरिद्रता अवश्य होगी। और श्री हरि विष्णु और राहु में भी आपस में शत्रुता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु ने अपने श्री चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग किया था।
तो उस दूल्हे पर जिसने विवाह के समय पे हल्दी लगाई, मेहंदी लगाई, तेल लगाया, उसके बाद फेरे लेने के पहले यदि वो मांस खा लेता है, शराब पी लेता है, तो वह राक्षसी विवाह करता है। इसे ही राक्षसी विवाह कहते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु विवाह नहीं करेंगे जो मांस खा लेता है और शराब पी लेता है, वो पूजने योग्य मनुष्य नहीं होता है। और वो दुल्हन को ब्याह करके लाता है तो उसके घर में निश्चित तौर से उठापटक होना प्रारंभ हो जाती है। तो शराब पी करके बिल्कुल भी किसी तिराहे चौराहे पर भी नहीं जाना है। शादी में एक दूल्हे को तो नहीं पीना चाहिए, और दूल्हे के साथ चल रहे उनके बारे में बताता हूं। विवाह में तिराहे पर, चौराहे पर पुरुषों को शराब पी के सेंट लगा करके नहीं नाचना चाहिए, क्योंकि वहां पर राहु की छाया रहती है। हम इसीलिए तो बहुत से टोटके करते हैं, उन टोटकों के बारे में बोलते हैं कि भैया ये टोटका अपने ऊपर से 7 बार उतार के तिराहे पर छोड़ करके आना या चौराहे पर छोड़ करके आना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तिराहे या चौराहे पर राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, और वहां पर उतारे भी छोड़े जाते हैं। एक्सीडेंट में मौत भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। तिराहे चौराहे पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए बहुत से पुरुषों पर नकारात्मक ऊर्जा लग जाती है। जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, आत्मा कमजोर होती है, विल पावर कमजोर होती है, यदि वह मनुष्य विवाह समारोह में बारात के साथ में चल रहा है और यदि उसने शराब पी ली तो उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा उसी वक्त लग जाती है और वह घर पहुंचते पहुंचते बीमार हो जाता है। उसके साथ में बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा, जिसको हम प्रेत कह सकते हैं, चुड़ैल कह सकते हैं, डाकन कह सकते हैं, भूत कह सकते हैं, अतृप्त आत्मा कह सकते हैं, वह उस मनुष्य के साथ में शरीर के साथ लग करके घर तक पहुंच जाती है। और कई बार ये आत्मा इतनी ज्यादा अतृप्त होती है, खून की प्यासी होती है कि जिस बारात को ले जा रहे हैं वापिस दुल्हन को विवाह करने के बाद में वापिस घर पे आ रहे हैं तो वो बस ही पलट जाती है और कईयों की मौत हो जाती है, क्योंकि अतृप्त आत्माओं को तो खून चाहिए होता है, बलि चाहिए होती है, वो अपने तरीके से बलि ले लेती है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो जीवन में कष्ट भुगतोगे, फिर तांत्रिकों के चक्कर लगाते रहोगे, ज्योतिषों के चक्कर लगाते रहोगे और डॉक्टरों और हॉस्पिटलों के पेट भरते रहोगे और कोई भी इलाज करने वाला नहीं मिलेगा आपको। फिर क्यों करें आपका इलाज? गलती आपने की तो इलाज तांत्रिक क्यों करे? क्यों अपनी वो शक्तियों को नष्ट करें? क्यों अपनी द्वारा की गई जप तप की पावर को, आपके द्वारा की गई गलती को दूर करें? वो सृष्टि के संचालन में क्यों बीच में दखलंदाजी करें? इसीलिए अपने आप को सुरक्षित रखो और अपने आप को नियम कानून और विधान के अनुसार चलो। इसलिए कहते हैं विवाह समारोह में शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि राहु शरीर के अंदर चला जाता है। मांगलिक कार्यक्रम के समय पर यह अपशकुन होता है। फिर आप कहेंगे कि हमारा व्यवसाय नहीं चल रहा है, हमारी सर्विस छूट गई है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, घर में अशांति हो गई है, घर में क्लेश होने लगा है। तो ये सब करने के लिए, दूर करने के लिए तुम्हें तांत्रिक ही मिलता है क्या? और तांत्रिकों पर इल्जाम लगाने के लिए तुम्हें अपने परिवार के, रिश्तेदार के व्यक्ति ही मिलते हैं, आस पड़ोस के व्यक्ति ही मिलते हैं जिसके ऊपर आप इल्जाम लगाते हो कि किसी ने हमारे यहां तांत्रिक विद्या कर दी। खुद नहीं सोचोगे कि हम अस्वच्छ अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में, मासिक धर्म की अवस्था में या शराब पी करके तिराहे चौराहे पर चले गए थे विवाह समारोह में, बाल खुले करके, सेंट लगा करके, तो नकारात्मक ऊर्जा तो शरीर पर चिपकेगी ही चिपकेगी, क्योंकि उन्हें तो बहुत सी अतृप्त आत्माओं को खूबसूरत स्त्रियां बड़ी पसंद होती है। फिर वो उन स्त्रियों के साथ में सहवास करते हैं, संभोग करते हैं, उनकी जीवनचर्या को बदल देते हैं, उनके घर परिवार को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए समस्त माता बहनों से मेरा निवेदन है
कि किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में यदि अशुद्ध अवस्था में हो तो उस मांगलिक कार्यक्रम में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहिए, विवाह समारोह में नहीं जाना चाहिए, और अशुद्ध अवस्था के अंदर सज धज के, बाल खुले करके, सेंट लगा करके तिराहे चौराहे पर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और वहां पर नाचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि यदि मासिक धर्म से युक्त स्त्री है तो इसका वैज्ञानिक कारण, क्योंकि तिराहा चौराहा यानी राहु प्रबल रहता है, और मासिक धर्म यानी कि चंद्रमा कमजोर हो जाता है, मंगल प्रबल हो जाता है, और मंगल शत्रु, शनि का शत्रु है, चंद्रमा राहु का शत्रु है, और ये शनि और राहु दोनों उसको जकड़ लेते हैं, और इसलिए स्त्री बाद में बीमार रहने लगती है, उसका मासिक धर्म का चक्र बिगड़ जाता है। और यदि ऐसी कोई कुंवारी लड़की रही तो उसके साथ में तो अवश्य ही अतृप्त आत्मा चिपकती ही चिपकती है, क्योंकि इन अतृप्त आत्माओं को जवान लड़कियां बड़ी पसंद होती है। क्योंकि इस संसार में केवल 10 या 20% आत्मा ही अच्छी आत्मा है, बाकी 80% आत्माओं को भोग चाहिए होता है, विलास चाहिए होता है, शराब चाहिए होता है, मांस चाहिए होता है। फिर उन लड़कियों का विवाह नहीं होता है जिनके साथ में प्रेत लग जाता है। अब आप कहेंगे प्रेत क्यों लग जाता है? अरे प्रेत इसलिए लग जाता है कि जब मासिक धर्म से युक्त लड़की किसी विवाह समारोह में शामिल होती है, एक तो मासिक धर्म से है, बाल खुले कर लिए हैं, सेंट लगा लिए हैं, बहुत सज धज लिए हैं, तो अतृप्त आत्मा ऐसी लड़की के ऊपर चिपकती ही चिपकती है। फिर आप कहेंगे कोई प्रेत लग गया, उसको निकालो। क्यों निकालें? गलती आप लोग करें और भुगतान कोई तांत्रिक करे, ऐसा नहीं हो सकता। और यदि करना है तो फिर पैसे दो, हवन पूजन कराओ, यज्ञ कराओ, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, वह लड़की को बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है। तो परमपिता परमात्मा ने इस शरीर को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए हैं उनका पालन करोगे तो कष्ट नहीं आएगा। यदि इस शरीर के नियम कानून जो परंपरा परिपाटी रीति रिवाज बनाए हैं यदि इनका पालन नहीं करोगे तो कष्ट तो अवश्य आएंगे ही आएंगे, सजा अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। वह दातार है, वह करतार है, वह धर्मराज है, और जब तक सजा पूरी नहीं होगी आपको कोई ठीक करने वाला नहीं मिलेगा। क्यों नाचते हो तिराहे पर? क्यों नाचते हो चौराहे पर? क्यों उछल कूद करते हो शराब पीकर? और क्यों समाज को दिखाते हो? मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने अपना ज्ञान दे दिया आपको। अब इस ज्ञान को लेना या नहीं लेना और लेने के बाद में जीवन में प्रयोग करना नहीं करना यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा तो यही कहना है कि आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, सुखी रहें। और एक और रहस्यमय ज्ञान कि विवाह के पहले से ही किसी लड़की के शरीर में कोई ऊपरी बाधा हो और उसका विवाह हो रहा हो तो वह ऊपरी बाधा सहित उस लड़के के साथ फेरे में आ जाती है, और वह अदृश्य शक्ति भी फेरे में चली आती है और वह भी उसकी पत्नी बन जाती है। ऐसी अदृश्य शक्तियों को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता और करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसको भी भयंकर प्रेत दोष बोला जाता है। ऐसी अवस्था में विवाह टूटता ही टूटता है, क्योंकि वह अदृश्य आत्मा जो भी फेरे में आई है वह भी भोग विलास करती है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा करा कर आनंद लेती है, स्त्री बीमार रहने लगती है, उसे गुप्त रोग हो जाते हैं, उसका मानसिक चक्र बिगड़ जाता है और वह सहवास करने लायक नहीं बचती है, उसका बिस्तर पर ही पड़ी रहती है, उसका शरीर क्षीण हो जाता है, बच्चे पैदा नहीं होने देती ऐसी आत्मा जो फेरे के अंदर किसी लड़की के साथ में विवाह के समय पे चल करके आ जाती है। और जो दूसरी अदृश्य शक्ति होती है वह उस अपने पति जिसके साथ उसका विवाह हुआ फिजिकली, जो अदृश्य शक्ति ने विवाह किया किसी लड़की के शरीर के साथ में रह करके, वह उसके साथ में मौज मस्ती करती है।
ये भी मानो या न मानो, यह भी सत्य है। जो इस प्रकार से परेशान है उसकी यही व्यथा है। जिसको कांटा लगता है वही समझ सकता है कि कांटे की चुभन क्या होती है, और जिसको कांटा नहीं लगा उसे नहीं मालूम होता है कि शरीर में दर्द क्या होता है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, आपने ज्ञान ले लिया। मुझे उम्मीद है आप इन सब का पालन करोगे। यानी विवाह करने के पहले लड़की के बारे में पूर्ण रूप से आस पड़ोस वालों से, नाते रिश्तेदारों से अवश्य जानकारी ले लें कि उसके ऊपर कोई प्रेत दोष तो नहीं है, उसके ऊपर पितृ दोष तो नहीं है। कुंडली उसकी अवश्य जांच कर लें। यदि शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ हो, या शनि के साथ में राहु भी बैठा हुआ हो, या शनि और राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, तो मान करके चलो अवश्य प्रेत दोष अवश्य है, उसके ऊपर ऊपरी बाधा अवश्य लगी हुई है। ऐसी लड़की से विवाह करने के पहले उसका प्रेत दोष की शांति करवाइए, प्रेत को निकलवाइए, उसके बाद विवाह करना है। अन्यथा आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। सिर्फ चक्कर लगाते रहोगे तांत्रिकों के और पैसा बर्बाद करते रहोगे और अंततः बर्बाद हो जाओगे। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंड मुंड नाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी दुष्ट नाशिनी सर्व शत्रु घातिनी महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। यही कामना हम करते हैं आपके लिए। ओम चंडम प्रतिचंडम करघृत दंडम कृतरिपुखंडम सौख्यकरम लोकम सुखयंतम विलसितवंतम प्रकटित दंतम नत्यकरम डमरूध्वनि शंखम तरलवतंसम मधुरहसंतम लोकवरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम चरचित सिंदूरम रणभुवि दूरम दुष्ट विदूरम श्रीनिकरम किंकिण गणरावम त्रिभुवन पावम खर्पर सावम पुण्यभरम करुणामय वेशम सकल सुरेशम मुक्त सुकेशम पापहरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम श्री भैरव वेशम कष्टहरम कलिमल संहारम मदन विहारम फणिपतिहारम शीघ्रकरम कलुषम शमयंतम परिव्रत संतम व्रत द्रगंतम शुद्धतरम गति निंदित हेशम नरतन देशम स्वच्छ कशम सन्मुंडकरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम भैरव वेशम कष्टहरम भैरव वेशम कष्टहरम।